हेलो मेरे फार्मा मैजिशियंस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू फार्मिस्टिक वंस अगेन। और पिछले वीडियो को आपने इतना सारा प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज जैसा कि हम लोग समझने वाले हैं एचएपी के क्वेश्चंस, समझेंगे, देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और साथ में डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट भी। और वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आप ये चैनल पे नए हैं या फिर ये चैनल पे बहुत लंबे समय से जुड़े हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब कर लो फटाफट, ताकि आपको ऐसे ही फार्मेसी के रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहे। बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन आए। वरना बहुत जन बोलते हैं आजकल आपकी वीडियो नहीं आ रही है क्योंकि आप नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाए हैं। ठीक है, सो विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि द पेस मेकर ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज डैश। ये आपने 12वीं में भी पढ़ा होगा, 11वीं में भी पढ़ा होगा, बहुत बेसिक है। तो ऑप्शन दिया है ए बी नोड, एस ए नोड, बंडल ऑफ हीस, पर। तो यहाँ पर असल में क्या, अब जो ये सीरीज बनाए हैं, हमारा जो सीरीज चालू है फाइनल डोज सीरीज, उसमें नए हैं तो उनके लिए बता दो। यहाँ पर आपको आंसर दिखेंगे लेकिन हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, ये हमारा मेन पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए, थोड़ा सा हम लोग समझते हैं ये चीजें। एक्चुअली एचएपी के क्वेश्चन जो होते हैं थोड़ा फैक्ट बेस्ड होते हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँ। ठीक है, तो पेस मेकर, ठीक है, बोला गया है। अब बहुत हम लोग तोड़ के समझेंगे। मेकर मतलब जो बनाने वाला, ठीक है, जैसे आपकी मम्मी घर पे खाना बनाती है तो बनाने वाला मेकर। पेस मतलब हमने देखा है कि कोई बहुत ज्यादा बॉलिंग आता है तो हम बोलते हैं बहुत तेज बॉलिंग है। ठीक है, मतलब यहाँ पर स्पीड रिलेटेड कुछ बात हो रही है। ठीक है, अब हार्ट में देखिए दो प्रकार के हार्ट होते हैं, एक ऐसे होते हैं और एक ऐसे होते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो हार्ट है ये तो टूटता है तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे, ये हमारा जो हमने बायोलॉजी में पढ़ा था वो वाला हार्ट। ठीक है, तो इसमें चार चेम्बर होते हैं, बाद में कुछ नोड्स होते हैं जैसे कि एवी नोड, ऐसे नोड, बाद में इनके कुछ पार्ट्स है, बंडल ऑफ हीज, बर्किंजे फाइबर वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सब आपको पता है। अब क्या होता है पेस मेकर, यानी कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा पार्ट जो कि हार्ट को पंप करने में इनिशिएशन करे। यानी कि देखो, सबको पता है हमारा हार्ट पंप करता है। पंप करना यानी कि एक तरह का कॉन्ट्रैक्शन मोशन हो गया। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, पता है ना आपको। तो ये एक हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया कॉन्ट्रैक्शन आप बोल रहे हो रहा है, हो रहा है, लेकिन ये कराता कौन है, इनिशिएशन कौन कर रहा है। तो लोगों ने खोज किया, साइंटिस्टों ने खोज किया, उन्हें पता चला कि जो पायनियर है इस चीज का, उसका नाम है भैया ऐसे नोड, जिसको मैं प्यार से बोलता हूँ सीनू, क्योंकि यहाँ पर साइनो एट्रियल नोड है तो मैं उसको बोलता हूँ सीनू एट्रियल नोड। ठीक है, तो सीनू किसी किसी का नाम होता है तो वहां पर आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। तो जो साइनो एट्रियल नोड है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, राइट एट्रियम में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि ऐसे नोड इज प्रेजेंट इन, तो राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, पेस जनरेट करता है। यानी कि सिंपल शब्दों में हम बताएं तो एक ऐसा पॉइंट इनिशिएट करता है, मतलब कि जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है तो जो पहला पॉइंट है जहां से ये इम्पल्स आते हैं, मोस्ट प्रिसाइसली इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और सिग्नल बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। ठीक है, तो ये जनरेट करता है पेस मेकर, जिसकी वजह से वो आगे सारे जो हमारे नोड्स है, बंडल ऑफ हीज है, बंडल ऑफ हीज एंड परकिंजे फाइबर, ये और आगे का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, ये एक आपने डायग्राम देखा होगा। ठीक है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ये ईसीजी बोलते हैं। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा पी क्यू आर एस टी वेव्स, है ना। तो कहीं ना कहीं ये सारे इसमें इंक्लूड होते हैं ना। ठीक है, ये सब तो नहीं होते, ये होता है ना। तो वही है कि यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यानी सिग्नल की बात करें। तो आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझा। ओके, मूव ऑन करेंगे हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन जो है आपको यही है जो मैंने बताया। एक तो मैंने बताया कि भैया ये राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है, नेचुरल पेस मेकर है, और डिपोलराइजेशन ये सब ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स देखिए, और कॉन्ट्रैक्ट इन कोऑर्डिनेटेड रिदम। ठीक है, वेरी सिंपल। Okay. So which part of the brain is primarily responsible for regulating the basic vital life functions such as breathing, heartbeat and blood pressure? अब कुछ लोगों ने एक नाना पाटेकर की मूवी देखी होगी। अगर नहीं देखी होगी तो कोई बात नहीं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाना पाटेकर की मूवी देखी होगी, तो उसमें बोलता है ए धनिया इधर पीछे मत मार, इधर छोटा दिमाग होता है। क्या होता है, छोटा दिमाग। तो ऐसा बोलता है जब भी उसको कोई मारता है ना। उसका वो मूवी का नाम जो है आई गेस याद नहीं आ रहा है, चल ठीक है। तो वो ऐसा बोलता था कि पीछे मत मारो, पीछे छोटा दिमाग होता है। और हम भी यूजुअली सुनते हैं कि हमें ऐसा अपने दोस्तों को टकली नहीं मारनी चाहिए पीछे। क्यों बोलते हैं पता है, इसका रीजन ये है भाई, ये मेडुला ऑब्लांगाटा, ये एक ऐसा बंदा है या ब्रेन का पार्ट है
जो हमारे वाइटल फंक्शंस को कैरी आउट करता है। इसके लिए बोलते हैं पीछे नहीं मारना चाहिए। आपको पता है जब भी एक्सीडेंट वगैरह होता है, जो मोस्टली जो डेथ होता है, डेथ जो होता है, वो इसके डैमेज होने के कारण ही होता है। किसके? मेडुला ऑब्लंगेटा के, एमओ होता है। ठीक है, क्योंकि यही सारे वाइटल फंक्शन को कैरी कर रहा है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है कि भैया ब्रीदिंग भी करा रहा है, हार्ट बीट भी करा रहा है, ब्लड प्रेशर भी करा रहा है, अब इससे ज्यादा वाइटल क्या लोगे? ठीक है, तो इसके लिए मेडुला ऑब्लंगेटा एक ऐसा चीज है जो कि रिस्पॉन्सिबल है वाइटल फंक्शन के लिए। तो राइट आंसर हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा। इसका क्वेश्चन अभी बनेगा, बाकी ये सब आप इसका आंसर मुझे कमेंट डाउन करें। ठीक है, चलो। आई होप सबको समझ में आया। एक्सप्लेनेशन में वही है जो मैं बताया। तो इट इज अ पार्ट ऑफ अ ब्रेन स्टेम। सो देखो, ऑटोनोमिक सेंटर है, हमने पढ़ा है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस बोलते हैं ना फार्माकोलॉजी में, वही चीज है। चलो, ओके। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी? ठीक है, अब यहाँ पर घमासान मचेगी कि यहाँ पर स्किन क्यों दिया है। हमने बचपन से पढ़ा है लीवर, है ना, यही पढ़े। हालांकि मैं भी यही सोच रहा था कि भैया यहाँ पर राइट आंसर तो लीवर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर स्किन है। क्यों? देखिए, एक कॉन्सेप्ट समझिए। अगर मैं आपको बोलूं, एक क्वेश्चन मैं आपको पूछूं कि विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, यू हैव टू आंसर स्किन। ओके, इफ आई विल आस्क यू प्रिसाइसली दैट विच इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, यहाँ पर आप शायद पकड़ लिया, इंटरनल ऑर्गन, और विच इज द लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन। ओके, इंटरनल ऑर्गन एंड एक्सटर्नल ऑर्गन, ठीक है, ये आप पकड़े। ठीक है, तो कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ लोगों को नहीं। तो यदि मैं प्रिसाइसली ऐसा या स्पेसिफिकली पूछूं, तो आंसर मेरा तब लीवर होगा, तब एक्सटर्नल में मेरा स्किन होगा। ठीक है, या तो अगर ये मैंने प्रिसाइसली नहीं पूछा, जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें प्रिसाइसली नहीं पूछा, डायरेक्ट पूछ लिया है कि लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, तो आंसर बनता है स्किन। क्योंकि देखिए, स्किन जो है तो बॉडी के हर एक पार्ट में है। ठीक है, हर एक पार्ट में अगर उसका हम सरफेस एरिया देखें, सरफेस एरिया देखें, उसी के हिसाब से देखिए, अगर एक क्राइटेरिया बताऊं कि लार्जेस्ट ऑर्गन है, कैसे हम पता करें, तो सरफेस एरिया एक प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है कोई भी ऑर्गन को, उसका दर्जा दे। ठीक है, तो सरफेस एरिया के मुकाबले वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लीवर। सो दैट्स वाई होल इन होल ह्यूमन बॉडी स्किन इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। लीवर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये लिख लो। एक्सटर्नल में स्किन ही आएगा, मतलब जनरली पूछा तो भी स्किन, एक्सटर्नल पूछा तो स्किन, लेकिन अगर इंटरनल पूछा है स्पेसिफिकली तो लीवर आएगा। आई होप सबको ये चीजें समझी। तो सरफेस एरिया इसका ज्यादा होने के कारण हम इसे एज अ लार्जेस्ट ऑर्गन लेते हैं। देखिए, तो लार्जेस्ट ऑर्गन इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया एंड वेट ऑल्सो। ओके, सो यहाँ पर उसका फंक्शन है, ये भी एमसीक्यू बन सकता है। तो उसका फंक्शन है प्रोटेक्शन, बॉडी टेम्परेचर, सेंसेशन वगैरह। इसको हम एक और टर्म बोलते हैं, एस से स्टार्ट होता है, स्टैटिक्स बोलता है। ये आगे का फिलअप करो, ठीक है। ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। चलो, ओके। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन लंग्स, अथवा इन। ठीक है, सो चार ऑप्शन दिए, आपको आंसर दिख रहा है, लेकिन क्यों हम ये भी समझते हैं, हमारे तो ये मेन उद्देश्य है। तो देखिए, प्रक्रिया जो है, ऐसे कुछ होते हैं ना, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया है, इसको हम एक और नाम देते हैं, और ये क्वेश्चन बनेगा, बन सकता है, इसको हम बोलते हैं विंड पाइप। क्या बोलते हैं? विंड पाइप। सांस ले रहे, स्विच हो जाता है, तो क्या बोलते हैं? विंड पाइप। ठीक है, और फिर एक और बंदा है जिसका नाम यहाँ पर है नहीं, मैं थोड़ा यहाँ लिखूंगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एक, ये बता दिया मैंने, अब इसके आगे आपको। ठीक है, लैरिंग्स का फंक्शन, उसको क्या बोलते हैं ये भी। ठीक है, ब्रोंका, ब्रोंक्यूल्स, ऑलमोस्ट दोनों एक ही है, मतलब ये जो डिवाइड हो रहा है इसको ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, इसमें भी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स आते हैं, और ये है हमारा ब्रोंका। ठीक है, एनाटॉमी भी समझा दे रहा हूँ थोड़ा। एल्वियोलाई जो है, ये इसके बाद आते हैं, ऐसे छोटे छोटे गोले समझ। ठीक है, छोटे छोटे गोले, मिलियंस में होते हैं, मिलियंस में। ठीक है, चलो, अब समझते हैं गैस एक्सचेंज के बारे में। सांस लो, सांस लिया, छोड़ दिया सांस, क्या हुआ? मैंने जब भी इनहेल किया, बॉडी में ऑक्सीजन गया, जब मैंने एक्सहेल किया, कार्बन डाइऑक्साइड निकला। क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। अब जब मैंने इनहेल किया, तो यहाँ पर जो भी ब्लड था बॉडी में, ये जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में गया। लेकिन कैसे गया? कोई तो मीडियम था, तो वहां पर एल्वियोलाई था, जो कि डिफ्यूजन के थ्रू उसे ब्लड में डाल, बाद में वो अलग अलग बॉडी पार्ट में जाता है। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। ओके,
बहुत बेसिक समझा रहा हूँ। और जब हम सांस छोड़ते हैं, जब एक्सहेल करते हैं, तो जो बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो फिर बॉडी निकाल देती है, वापस निकाल देती है, ठीक है, निकाल देती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक्सचेंज हुआ, मतलब ऑक्सीजन ब्लड में गया, फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड था ब्लड से वापस बाहर आया, ठीक है। ये फंक्शन है, तो एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। तो इनमें जो है एलवियोलाई, एलवियोलाई इज अ मेन हीरो, आई कंसिडर हिम एज अ हीरो। सो डिफ्यूजन के थ्रू, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है, तो डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन इज फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन, हायर टू लोअर, ठीक है। यही है ना। हम यहाँ पर ड्रग ट्रांसफर भी पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी में। चलो मूविंग ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने वो बता दिया। चलो, ओके, विच हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय द पेनक्रियाज एंड गोज अप ब्लड ग्लूकोज लेवल। ओ माय गॉड, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, सिंपल है। और थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। इंसुलिन जो है राइट आंसर, पता है, ये तो आना ही चाहिए था, अगर नहीं भी लिखा होता तो भी। देखिए, अब हम थोड़ा सा प्रोसेस समझते हैं, इंसुलिन क्यों रिड्यूस होता है। अच्छा मुझे बताइए एक और चीज, इंसुलिन में ये जो है ए चेन होता है, बी चेन होता है, पता है ना, कितने अमाइनो एसिड का होता है इंसुलिन। ये क्वेश्चन बन सकता है, जीपैट में भी आया था, ठीक है। ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। अमाइनो एसिड, कितने अमाइनो एसिड का है, बता देता हूँ, 50 का, ठीक है। अब इसमें भी ए चेन में कितना होता है, बी चेन में कितना होता है, ये भी आपको जानना है, लेकिन ये मैं नहीं बताऊंगा। आज ये समझते हैं थोड़ा सा हम लोग फिजियोलॉजिकल पार्ट। क्या होता है ना, एक बंदा था जिसका नाम था मोनू, ठीक है। उसने, उसको भूख लगी, उसने बर्गर, बर्गर खाया। आजकल कोई रोटी भाजी नहीं खा रहा, तो बर्गर का थोड़ा सा ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा था। नहीं भी है तो मान लो, ठीक है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। अभी ग्लाइसेमिक इंडेक्स का ज़्यादा होना मतलब कि ये जो होते हैं, ये ब्लड शुगर लेवल बढ़ा देते हैं, ठीक है। पेन चेंज कर दूँ कलर, रेड ही ले लेता हूँ, चल ब्लैक ले लूँ, ठीक है। सो ब्लड शुगर लेवल बढ़ा देता है, फिर क्या होता है, दिमाग जो है बोलता है भैया ब्लड का जो शुगर लेवल है वो बढ़ गया है, तो बोलता है क्या करे क्या करे। सब बोलते हैं पेनक्रियास को बोलो, वो अपने एक साथी को छोड़ेगा जिसका नाम है इंसुलिन। फिर ये इंसुलिन क्या करेगा, अपने रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे बाइंड करेगा, और फिर क्या करेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर देगा। वेरी सिंपल, ऐसा है। तो क्या हुआ यहाँ पर, इंसुलिन जो है वो क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। अब बोलोगे डायबिटीज में क्या होता है सर, तो कुछ कुछ केसेस में ये जो अपना रिसेप्टर होता है इंसुलिन का, यहाँ पे वो सेंसिटाइज हो जाता है, मतलब बाइंड नहीं हो पाता है, या बाइंड होने के बाद कोई रिएक्शन नहीं देता, और किसी में इंसुलिन ही प्रोड्यूस नहीं होता, वो मोस्टली टाइप 1 डायबिटीज में होता है। ये आपको पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ने को मिलेगा, ठीक। सो एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल के जो लेवल होता है, जो वैल्यू होता है, वो याद कीजिए। प्री प्रैंडियल, प्री प्रैंडियल, पोस्ट प्रैंडियल, ठीक है, और नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है, ये याद रखिए। इसका वैल्यू आप ढूंढिए और देखिए क्या है, ठीक है। तो प्री प्रैंडियल मतलब बिफोर द फूड, खाने के पहले, और ये आफ्टर, ठीक है। चलो, तो एक और चीज कि कौन से सेल से ये रिलीज होता है इंसुलिन, बीटा सेल ना। चलो, फिर अल्फा और डेल्टा से क्या रिलीज होता है, अल्फा से ग्लूकागॉन, और डेल्टा से सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन, ठीक है, डेल्टा सेल से। ओके चलो, या तो फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। ओके, ये जिसको नहीं आएगा तो उसको रुक जाना पड़ेगा, क्योंकि ये हम 8वीं 9वीं में ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन, वी ऑल नो। तो यहाँ पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एक्सप्लेन करने लायक भी नहीं है। थोड़ा सा एक पॉइंट है, नोट डाउन कर लो, अभी बता रहा हूँ, चलो ये नोट डाउन कर दो, चलो कि भैया फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस लिखा है, तो हाँ राइट है, सॉरी सॉरी। हाँ, तो न्यूरॉन्स आर फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। और एलुलस इज रेस्पिरेटरी, ये लिख लो। और सार्कोमियर मसल टिश्यू, ये भी लिख लो। तो ये सब क्वेश्चन बन सकता है, तो ओके, ओके। तो आरबीसी आर प्राइमरीली प्रोड्यूसिंग, कौन बोला स्प्लीन, उसको मैं मारूंगा। स्प्लीन तो भैया शमशान घाट है, शमशान घाट है इसका, आरबीसी का, ठीक है। अच्छा, ये कितने दिन जीता है, आरबीसी कितने दिन जीता है, आई नो आपको पता है, 120 दिन, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर बोला गया है कि एरिथ्रोसाइट्स कहाँ बनते हैं, रेड बोन मैरो में बनते हैं। तो रेड बोन मैरो में कहाँ होगा, वो बोन्स में ही हो गए, जो बड़े बड़े बोन होते हैं, जैसे फीमर हो गया, ठीक है, ऐसे ऐसे बड़े बोन में बनते हैं आपके आरबीसी।
और आरबीसी का हमने जान लिया, उसको क्या बोलते हैं, जो साइंटिफिक नाम है एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, याद रखो, थोड़ा सा पेन चेंज कर देते हैं। ठीक है। और ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स को क्या बोलते हैं, मतलब ल्यूकोसाइट्स किसको बोलते हैं। फिर आपने पढ़ा होगा न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, जिसको एसिडोफिल भी बोलते हैं। तो ये सब क्या है, क्यों है, कैसे है, इसके शेप्स कैसे होते हैं, ये सब आपको याद करना है और इसके बारे में पढ़ना है। देखिए एक वीडियो में सब कवर नहीं होगा इस, लेकिन जो मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है मैं आपको इस साथ ही साथ बता दे रहा हूँ। तो रेड बोन मैरो में हमारा आरबीसी जो है प्रोड्यूस होता है। और एक और चीज़ यहाँ पर लिख लो, क्या लिखोगे, एरिथ्रोपोइसिस इज द प्रोसेस प्रोडक्शन, जैसे आरबीसी बनाने को प्रोसेस बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है। चलो, यहाँ पर है मास्टर ग्लैंड, जो बोलते हैं भाई मास्टर है, मास्टर ब्लास्टर पिट्यूटरी ग्लैंड है, क्योंकि ये सारे ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं, सपोर्ट करता है या ये। ठीक है। ये सब चीज़ें जो है ये फैक्ट बेस है, इसके लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को ये क्या बोलते हैं, सपोर्ट वगैरह करता है, थायराइड ग्लैंड, गोनाड वगैरह। ठीक है। चलो, सो यहाँ पे आपको बताना है कि बाइल विच एड्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स इज प्रोड्यूस्ड बाय डैश एंड स्टोर्ड इन डैश। अब जो बोला कि यहाँ पर आंसर ही रहोगे, गॉल ब्लैडर में बनता है लेकिन स्टोर तो नहीं है, ये सब ऐसा ऐसा नहीं कर। देखिए बनता है लीवर में, और रहता है गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर भी बोलते हैं। ठीक है भाई, बनता है लीवर में, रहता है गॉल ब्लैडर में। फंक्शन है इसका फैट को इमल्सीफाई करना बॉडी में, इमल्सीफाई करना बेसिकली, बाद में वो एब्जॉर्प्शन कराएगा फैट्स का। बनता है लीवर में, रहता है गॉल ब्लैडर में, काम है फैट को इमल्सीफाई करना, नाम है बाइल एसिड्स। ठीक है, बाइल एसिड। चलो, ठीक है। So liver जो है, liver continuously produces bile, which is an alkaline fluid, emulsifies the fat, breaking large fat globules into smaller droplets, वही मतलब का, for their digestion and absorption. ठीक है। So bile is then stored and concentrated in gallbladder, released into the small intestine in response to the meal containing fats। जैसे हम समोसा पाव वड़ा पाव खाते हैं, तो वहां पर ये बाइल हमारे जो है वो secrete होता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला था इसका क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पर मूवमेंट, पोस्चर, बैलेंस एंड स्पीच जो रिस्पॉन्सिबल है कौन सा पार्ट, तो उसका नाम है सेरिबेलम। ठीक है। इसको याद करने का तरीका देखिए, बी ई एल, बेल दिख रहा है, बैलेंस दिख रहा है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ऐसा मत सोचिए कि बेल नहीं आएगा, बैलेंस भी आएगा और ये भी आएगा, तो आपको ये याद रह जाएगा। ठीक है। ओके। और बाकी का हम देखते हैं इसका, अगर एक्सप्लेनेशन में कोई ऐसा पॉइंट जो मुझे बताना हो, ओके इट इज बीन इन द सेरिबेलम, नो नो कोई क्वेश्चन है, फाइन स्ट्रॉन्ग मोटर एक्टिविटी। ठीक है। तो यही बात है कि जो सेरिबेलम है वो चलने फिरने, घूमने भागने दौड़ने का काम करता है। ओके। तो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया या ढाई हुआ तो आई एम सॉरी, बिकॉज क्वेश्चन हमारे पास टाइम कम है। ओके। सो ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लो फटाफट। ओके। सो इसी के साथ शिवम चतुर्वेदी साइनिंग ऑफ, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।